और वो हिस्ट्री क्रिएटिंग के जो लम्हे हैं उनको फील करने का, एहसास करने का, हमें वो खुश नसीब पल उनमें जीने का बड़ा ही मजा आएगा। क्योंकि जिस दिन यूटेक अपना 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी, इंडिया की इकलौती कंपनी होगी जो मतलब सबसे बड़े, सबसे ज्यादा एक ह्यूज मतलब यूजर बेस के साथ में हम 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आपके जो पहले के आपके साथ में जो टीम है, पहले के टीम के जो भी मेंबर्स हैं या जो न्यू अभी ज्वाइन किए हैं, सभी को जो भी आपके साथ में उन लम्हों के या उन पलों में शरीक होने के लिए ये चाहते हैं कि हम हमारा मिशन विजन, कंपनी के मिशन विजन के साथ में क्लियर करें, वो क्लियरिटी हमारे सामने आए और हम ये जाने कि कंपनी किस फ्यूचरिस्टिक एक प्लानिंग के साथ में, किस विजन के साथ में कंपनी का आने वाले प्रोडक्ट्स और कंपनी का क्या स्कोप होगा, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ का लेवल रहेगा, या हम यहाँ पर क्या क्या अचीवमेंट कर पाएंगे, ये सारा तय करने के लिए आप मेन स्ट्रीम आइए और यूटेक के 4th एनिवर्सरी में आप सेलिब्रेटिंग जो एक मोमेंट होंगे उनको आप भागीदार बनिए, शरीक हुई है उनमें। तो आपको वाकई में ये दिखेगा कि मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और मैं ये बड़े फक्र के साथ में आप सभी को अगेन हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने एक छोटे से टेन्योर के अंदर, यानी कि 4 साल के एक टाइम पीरियड के अंदर एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है कि यूटेक 4th एनिवर्सरी एक मतलब लार्जेस्ट इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू यूजर बेस सेलिब्रेट कर रही होगी। और ये एक छोटी मोटी या कोई एक मतलब ऐसे नॉर्मल या हल्के वे में बोलने या बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आपने हिस्ट्री क्रिएट की है। दोस्तों जिस तरीके से हमारा मिशन विजन हम लेके चल रहे हैं, आप सभी हमारे साथ कदम दर कदम मिला के चल रहे हैं। कितने ही संघर्ष चुनौतियां आए, वो कुछ भी हमें फेस करना पड़े, लेकिन एज ए मैनेजमेंट में आपके सामने ये बातें रख सकता हूं कि अगर आपने ठाना है कि यूटेक से मेरे को इतना निकालना है, तो तय मानिए कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, आपके सामने बैरियर नहीं बन सकती। हो सकता है चीजें कुछ हमें फेस करना पड़े, क्योंकि इस बिजनेस का, ये किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंडस्ट्री का एक नेचर होता है, ये चीजें हमें मतलब फेस करते हुए चलना होता है। और जब हम जिंदगी के कुरुक्षेत्र में आते हैं तो ये तय मान के चलिए कि जिस प्रकार इंसान या कोई भी जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटी करता है, उसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाइए, आपको लड़ना, हालातों से फेस करना, चैलेंजों को एक्सेप्ट करना और अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए आगे बढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि उन शानदार पलों के, उन लम्हों में आप अपने आप को शरीक होने का एक 30 जनवरी को एक विजुलाइज करिए, वो कैसे हिस्ट्री क्रिएटिंग मोमेंट होंगे, आप अपने आप को एक उस पल के उसमें विजुलाइज करिए। दोस्तों जैसा कि 30 जनवरी 2025 4th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सेलिब्रिटी कौन होंगे 5 से 10 दिन के अंदर आपके सामने वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। रहा उस एनिवर्सरी प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से शरीक होना है, वहां पर कोई टिकट नहीं है, लेकिन वहां पर हमें जाने के लिए जो प्रिंटेड बुक है, वो जो भी परचेज करेंगे, अब उसमें क्या मटेरियल रहेगा मैं 1-2 बार आपके सामने रख चुका हूं। बाकी उसमें कंपनी का मिशन विजन, जो भी कंपनी की टॉप लीडरशिप है, उनके सबके फोटोज, एक ब्रीफिंग हल्की सी, और ये मान के चलिए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा एक प्रमोशनल टूल होगा। आप 1 साल तक उसकी वैल्यू को बहुत मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं। एक पैन इंडिया आपके पास में एक टूल क्रिएट होगा। तो मैं आप सभी से साथ ही साथ ये गुजारिश करूंगा कि अभी से जो टिकट के नाम पर, हम टिकट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो परचेज करके आएंगे उन्हीं को वहां पर एंट्री मिलेगी। ये आप सभी जानते हैं, प्रिंटेड बुक के नाम से, और उस पर कुछ दिन के लिए
रियायत, या ये मान के चलो कि जो बीच में 2 या 3 बार हमने ऑफर दिया था उस प्रिंटेड बुक को परचेज करने के लिए, तो सेम हम कुछ दिनों के लिए, अब उसमें कितने लोग आ पाते हैं वो आपको तय करना है। कितने जल्दी आप टिकट के नाम पर या उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना नाम, अपनी सीट बुक कर पाते हैं। ओवरऑल 499 के अंदर अभी से उसका परचेजिंग का ऑप्शन हमने चालू कर दिया है। आप उसको परचेज करके वहां पर रिसीविंग भी करेंगे। आपको स्टेडियम में एंट्री से पहले वो बुक पकड़ाई जाएगी, उसी के थ्रू आपकी एंट्री होगी। वहां पर कोई टिकट चार्ज नहीं है, केवल आपको प्रिंटेड बुक परचेज करना है और उस परचेज करके उस प्रिंटेड बुक के साथ में इंटर होना है। आप सभी को विदित है अच्छी भली भांति, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस जो सीटों का जो भी कितना मतलब बीच में गैप है या कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम का कुछ ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कि हमें कुछ मतलब अब कितने दिन होंगे, मैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन इसका तो मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन हमें लगेगा कि अब हमारे पास सफिशिएंट या जितनी सीटें हैं उतना फुल हो चुका है, हम उसको बंद कर देंगे, उसके बाद आप परचेज नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। मैं आगे आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, जिस आपने जज्बे से यूटेक को साधा है, यूटेक को एक मतलब जैसे एक मीनार होती है ना, जैसे चीन की दीवार आपने बोला होगा, तो उस तरीके से देखा होगा, उस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री के अंदर वो दीवार खड़ी की है। इसको लांघना, इसको फांगना, मैं ये कहता हूं कि किसी के बस की अब बात नहीं है। और ये भी मैं बोल सकता हूं बड़े गर्व से, फक्र से, जज्बे से, कि आज हम यूजर बेस के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट कंपनी होने जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा, अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस यूजर बेस को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें। आज जो लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख की टीम बना के लीडर बैठे हैं, उनको इस यूजर बेस से किस तरीके से अर्निंग क्रिएट करना है, कैसे एक एम्पायर बिल्ड करना है हर लीडर के लिए। एक लीडर एक कंपनी के बराबर लगना चाहिए, ये हमारा मिशन है, विजन। यानी कि जिस पर्पज से आए हैं, आपने शुरुआत कैसे की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस जो शुरुआत करने के बाद के जो लम्हे हैं उनमें जीने का जो आपका फलसफा होगा वो किस तरीके से होगा, ये फर्क पड़ता है और फर्क करता है। तो दोस्तों ये तय करिए अपने आप को, जैसा कि इस इंडस्ट्री का जो नेगेटिव वे में अगर देखें कि लोग इधर उधर वो मेंढक की तरह, तो मैं कहता हूं कि जो कचरा है ना, क्योंकि उस तरीके से बोलना कई बार अखरता है, बुरा भी लगता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आते हैं तो कचरा उड़ जाता है, बिखर जाता है, इधर उधर निकल जाता है, लेकिन वाकई में जो खड़े रहते हैं शान से, वो अपनी मिसाल कायम करते हैं। तो उसी जज्बे, उसी जोश के साथ में अपना रास्ता जो आपने चुना है उसमें मंजिल तय करिए और खड़े हुए हुंकार भरिए कि दिल्ली में हमें कदम गाड़ने हैं उस संगत की तरह, वो ताड़ ठोकनी है और हम करके हमें दिखाना है कि हम यूटेक के साथ में कितना बड़ा कर सकते हैं। मैं और कुछ आपके सामने जो भी प्रोडक्ट्स का 1 तारीख से कुछ प्रोडक्ट्स रह रहे हैं जिनमें अपडेशन कुछ होना है, लीडरशिप का, रॉयल्टी, लेवल फर्स्ट का या सुपर 100 का जो भी, तो हो सकता है कल लीडर मीटिंग रखी जाए, उसमें सारी चीजें अपन क्लियर करके, और मैक्सिमम हो ही चुका है। तो बस आपको लगना है और मतलब अपने आप में एक हुंकार भरनी है कि दिल्ली में हमें कदम मतलब गाड़ना है अंगद की तरह और ताड़ ठोकनी है, और हमें करके दिखाना है कि वाकई में हम यूटेक के साथ में एक एक लीडर, मेरे को लगना चाहिए कि एक एक कंपनी के बराबर खड़ा है, क्योंकि काफी कंपनियां आपने देखी होगी कि 10-10 साल निकाल दिए, 5-5 साल, 15-15 साल निकाल दिए, लेकिन आज यूटेक के एक लीडर के बराबर एक कंपनी का एम्पायर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक कंपनी के बराबर यूजर बेस नहीं है, एक लीडर के बराबर यूजर बेस नहीं है एक कंपनी का।
तो उस यूजर बेस को हमें यूटिलाइज करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कंपनी का लीगल की बात करें तो मैं ये कहता हूं कि आंख बंद करके, आंख बंद तो नहीं करनी चाहिए, एनालिसिस आप करिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लीगल के ऊपर कंपनी को कभी कोई आंच नहीं आएगी। कोई माइकल आल ये नहीं कह सकता कि इस लीगल या इस कंप्लेंट्स पर मतलब खरा नहीं है, ये कंप्लीट करके नहीं चल रही। तय आपको करना है कि आप यूटेक से कितना लोगे, और जो भी आपकी टीम है उसमें ये दिखाइए, वो मिशन विजन उनका क्लियर कराइए कि हवा के झोंके के साथ में बहना है, उड़ना है, या बिखर जाना है, या हमें अपना कदम वो अंगद की तरह गाड़ के और सामने खड़ा होकर दिखाना है। और इस इंडस्ट्री में अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। जिन्होंने आपको हारने के जो सपने देखे हैं, वो चाहते हैं कि आप हारें, उनको कुछ करके दिखाना है। आपके जो सपने हैं, आपकी जो चाहत है, उनको फलीभूत करके उनको दिखाना है, क्योंकि आपके अपने आपकी जीत चाहते हैं, और जो आपके गैर हैं, जो पराये हैं, जो आपकी हार चाहते हैं, आप उनको खुश करना चाहते हैं या आप अपनों को खुश करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक-एक जो लीडर है, जो मेन स्ट्रीम है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी रैंक है अकॉर्डिंग टू जो अचीविंग के उस लेवल पर हैं, आप अपना मिशन विजन बनाइए, टारगेट सेट करिए। 30 दिसंबर तक आपके पास ऑफर है, उसका ज्यादा से ज्यादा मौके को भुनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।